कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग पिछली वीडियो में श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत जी के पद्म पुराण का दिव्य महात्म्य की कथा, जिसमें कि भक्ति महारानी और नारद जी का संवाद आप लोगों ने श्रवण किया था। किस प्रकार से वृंदावन धाम में श्री भक्ति महारानी यमुना जी के तट पर अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ बैठी थी और विलाप कर रही थी और विचार कर रही थी कि इदम देश परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया, मैं यहाँ इस धाम को छोड़कर और विदेश में चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। क्योंकि जब से मैं आई हूँ वृंदावन में गुजरात से, तो मैं तो तरुणी नव युवती हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मूर्छित पड़े हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। इन्होंने ये बात नारद जी से भी कही थी। तो ये बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि नहीं भक्ति महारानी, आप तो भगवान को बहुत प्रिय हो। एक बार की बात है कि जब भगवान ने आपको बड़े सुंदर सुंदर पुत्र ज्ञान और वैराग्य दिए थे, तो उस समय आपने भगवान से हाथ जोड़ के पूछा था कि मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा था मत भक्तान पोषेत च, मेरे भक्तों का पोषण करो। तो आपने हाथ जोड़कर जो आज्ञा कहकर स्वीकार किया था और आप तब से भगवान के भक्तों का पोषण करने लगे। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे और आपको एक मुक्ति रूपी दासी दी थी, और वो मुक्ति रूपी दासी आपके बुलाने पर अब आती है और फिर वापस वैकुंठ लोक में चली जाती है, क्योंकि पाखंड रोग से वो पीड़ित हो गई थी। इसी कारण से आपके बुलाने पर आती हैं और फिर वापस चली जाती है। तो आपको ये बात विचार करने योग्य है कि कुछ लोग केवल मुक्ति के पीछे भागते हैं कि हमारी संसार से मुक्ति हो जाए। जिस समय आप भगवान के चरणों में आते हैं तो उस समय तो संसार वैसे ही छूट जाता है, क्योंकि बिहारी जी का स्वभाव है कि बिहारी जी को आप हृदय के यदि एक कोने में स्थान देंगे, सिर्फ एक कोने में, तो धीरे धीरे करके बिहारी जी आपके पूरे हृदय पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी किराएदार को घर में रख लें और वो पहले तो एक कमरे में ही किराए पर रहे, फिर धीरे धीरे आपसे कुछ लेने के लिए आने लगे, धीरे धीरे आपकी रसोई में आपका फ्रिज खोल कर देखने लगे, फिर और धीरे धीरे आपके कमरे में आने लगे, ड्राइंग रूम में अपने मेहमान रिश्तेदारों को बिठाने लगे, आपकी छत पर सब जगह अपने कपड़े सुखाने लगे, और फिर धीरे धीरे आपके पूरे घर पे ही अपना कब्जा कर लें। इसी तरह से बिहारी जी भी कुछ इसी प्रकार से, यदि आप उनको अपने हृदय के किसी एक कोने में स्थान देंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके आपके पूरे हृदय पर, क्योंकि बिहारी जी को ये बात पसंद नहीं है कि जो उनसे प्रेम करता वो फिर संसार से भी प्रेम करता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती एक साथ। एक कुर्सी पर दो व्यक्ति सहजता पूर्वक आराम से नहीं बैठ सकते, एक बार में एक ही बैठ सकता। तो ठीक इसी प्रकार से या तो हृदय में संसार को बसा लीजिए या हृदय में उन बाकी बिहारी जी को बिठा लीजिए। तो भक्ति महारानी से यही बात नारद जी कह रहे हैं कि आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, आप इनके लिए चिंता मत करिए, मैं अभी इनको जागृत करता हूँ, फिर से चेत दिलाता हूँ। और नारद जी उनके पास गए, पास जा कर के, और नारद जी ने उनके कानों में मुखम संयोज करनाते शब्द मुच्चे समुच्चरण ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ओ ज्ञान, अरे ओ वैराग्य, उठो उठो, तुम्हारी माता कितनी चिंता दूर हो रही है, उठो, इस निद्रावस्था का त्याग करो और गीता का पाठ करने लगे, बार बार वेद वेदांत का घोष करने लगे। लेकिन ऐसा करने पर भी ना तो ज्ञान जग पा रहा है ना वैराग्य जग पा रहा है। तो उन्होंने आंखें खोली, थोड़ा बैठने का प्रयास किया, लेकिन फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर अब नारद जी को बड़ी भारी चिंता हो गई। अभी नारद जी तो भक्ति महारानी को उपदेश कर रहे थे कि भक्ति द्रोह करा ये च सिदंती जगत्रय दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनंदका। जो भक्ति को
पीछे करके सिर्फ ज्ञान वैराग्य आगे आगे करके भागता है, ऐसे को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसमें प्रमाण रूप से दुर्वासा जी हैं, क्योंकि दुर्वासा जी ने महाराज परम भक्त महाराज अम्बरीश का अपमान किया था, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी थी और सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए थे। और दुर्वासा जी पहले ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, और अंत में जब विष्णु भगवान के पास आए तो भगवान ने हाथ जोड़ करके कह दिया था, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरे पास मत आओ, जाना है तो उन्हीं के पास जाओ जिनका आपने अपराध किया। तो वापस लौट के अम्बरीश जी के चरणों में आए थे। तो भक्ति को जो निकार करके और सिर्फ ज्ञान वैराग्य के पीछे भागता है, उसके पीछे भगवान नहीं भागते। भगवान तो केवल और केवल अपनी भक्ति की डोरी में बनकर, अपनी भक्ति की वशीभूत होकर के भगवान खींचे चले आते हैं। तो ऐसी भक्ति महारानी की महिमा है। लेकिन अभी नारद जी समझा रहे थे कि वृथा खेदेसे वाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। क्यों बेकार में तुम इतनी चिंतातुर हो रही हो बाले, तुम तो केवल श्री कृष्ण का, श्री युगल बिहारी का चरण कमलों का चिंतन करो, समझ दुख दूर हो जाए। लेकिन जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे गीता पाठ करने से, वेद वेदांत का घोष करने से, तो अब नारद जी को बड़ी भारी चिंता हुई और नारद जी चिंतातुर हो गए। तो उसी समय वहाँ पर व्योम वाणी तदेवाभुन माँ खित्ते तामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। उसी समय व्योम वाणी आकाशवाणी हुई है कि नारद जी आप चिंतातुर मत हो, क्योंकि आपका जो उद्यम है, जो आप कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सफल होगा। इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना होगा। और इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई है। नारद जी अब विचार करने लगे हैं कि ये सत्कर्म क्या होता है और ये कौन बताएगा, मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं। और ये जिज्ञासा लेकर के भक्ति महारानी को आश्वस्त करके कि इस कलिकाल में भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, भगवान के नाम जप से कोई बड़ा दूसरा साधन नहीं है जिससे भगवान को वशीभूत किया जा सके। तो भक्ति महारानी को आश्वस्त करके मैं आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख कष्ट दूर करूँगा। और वहीं यमुना जी के तट पर भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य के साथ छोड़कर और नारद जी चल पड़े हैं और जाकर के अनेक ऋषियों से, अनेक संतों से, अनेक सिद्ध महात्माओं से जाकर ये प्रश्न करने लगे कि ये सत्कर्म क्या होता है। जब इस प्रकार से नारद जी विचरण करने लगे हैं तो उस समय हाहाकार मच गई है। जितने भी सिद्ध साधु संत हैं वो विचार करने लगे कि जब वेद वेदांत के घोष से, जब गीता जी के पाठ से, क्योंकि गीता जी तो भगवान का वचनामृत है, भगवान ने जो कहा है वो गीता है, तो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से भी यदि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हो रही, उनका बुढ़ापा नहीं जा रहा, तो फिर भला दूसरा कौन सा साधन है। जो साधन नारद जी को नहीं पता वो भला हमें कैसे पता हो। तो उस समय हाहाकार मच गया पृथ्वी में और सभी के सभी आश्रम संत एकांत ढूंढने लगे। कोई हिमालय की पहाड़ियों में भागने लगे, कोई ने मौन व्रत धारण कर लिया, कोई कहने लगे कि अभी तो गुरु जी ध्यान में समाधि में चले गए हैं। इस प्रकार से नारद जी बड़े परेशान होकर और अंत में बद्रिकाश्रम में आए हैं और ये मन में दृढ़ संकल्प किया है, क्योंकि बद्रिकाश्रम में साक्षात भगवान नर नारायण विराजमान है, जिनकी पूजा 6 महीने पृथ्वीवासी करते हैं, धरतीवासी करते हैं और 6 महीने देवता लोग जिनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि मैं नर नारायण भगवान की तपस्या करूँगा और उनसे ही ये पूछूंगा कि सत्कर्म क्या होता है। इस प्रकार से नारद जी ये संकल्प लेकर के जब बद्रिकाश्रम में पधारे हैं तो उसी समय चारों सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आते हुए दिखाई पड़े और उन्होंने ये सारी घटना कह सुनाई है कि किस प्रकार से मैं पृथ्वी पर विचरण करने गया था और किस प्रकार से श्री धाम वृंदावन पहुंचा था और भक्ति महारानी का और ज्ञान वैराग्य का और गंगा आदि नदियों का मैंने दर्शन किया था। वो पूरी कथा क्या सुनाई है। उसको सुन करके सनकादिक ऋषियों ने आश्वस्त किया है और आश्वासन बंधाते हुए कहते हैं कि नारद जी ये तो बड़ा ही सहज और सरल उपाय है जो पहले से विद्यमान है और इसको अब सनकादिक ऋषि बहुत विस्तार पूर्वक नारद जी को समझाएंगे
अब इस कथा को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। इसी प्रकार आप दिव्य कथामृत का पान कर